2 या 3 मुलाकातें बाजवा साहब से बराह रास्त मौलाना साहब की हुई हैं। ये मौलाना साहब के करीबी ज़राए ने दावा किया। उसमें ना सिर्फ पुरतकल्लुफ़ी शाइए का बंदोबस्त है, बल्कि मौलाना साहब को एक गिफ्ट भी दिया गया था। उसमें कुछ 6-7 परफ्यूम्स थे। इस्लाम को वहाँ दाखिल करना, ये भी एक तरह का एक टैक्टिक्स थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। मैं इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर पर हूँ। गुज़श्ता रात जो वाक़या पेश आया, अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ यहाँ पर आए थे, मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की। हम आपको हुकूमती एक्टिविटीज़ से आगाह रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। तो आज हमने सोचा कि अपोजिशन क्या सोच रही है, अपोजिशन के पास क्या प्लान्स हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के घर पे मौजूद हैं और बात करेंगे यहाँ पर जो बाखबर लोग हैं उनसे। मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है PDM, उसको कवर करने वाले रिपोर्टर्स जिनके पास अंदरूनी कहानी अंदर की खबर होती है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अपोजिशन क्या सोच रही है, प्लानिंग क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल, समा TV से इनका ताल्लुक़ है। जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ डॉन TV से है। और शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, ये न्यू TV से है। और सबसे पहले जुल्करनैन आपसे स्टार्ट करते हैं। आप पहले नंबर पर ये बताएं कि अभी आपने एक सवाल किया था, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बयान दिया कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का नाम ना बिगाड़ा करो। आपने स्ट्रेट मौलाना से पूछ दिया कि कहीं आपने शिकायत तो नहीं लगाई थी, तो क्या कहा उन्होंने? लेकिन मैंने, क्योंकि ये एक तशवीश तो थी, एक माइंड में क्वेश्चन तो है बीइंग जर्नलिस्ट के, यार जब जनरल बाजवा क्यों कहेंगे हम इमरान खान को कि यार मौलाना का नाम ना बिगाड़ा करें। तो मैंने कहा यार हो सकता है शिकायत लगाई हो इन्होंने। तो फिर उस पर मौलाना साहब ने कहा कि आपको पता है, आप मुझे अरसे से जानते हैं, बेशक आपकी उम्र कम है, लेकिन आप मेरी सियासत से भी वाकिफ़ है, मुझे सुनते भी हैं कि मैं इस किस्म की सियासत नहीं करता। वो कहना ये चाह रहे थे कि मेरा जनरल बाजवा से कोई रब्ता नहीं। ये नर्व्स की गेम है। आप क्या समझते हैं कि इसमें अपोजिशन थोड़ा सा अब उनका जो रिएक्शन है उससे आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि अभी मौलाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह किया है कि अगर अदम एतमाद तहरीक नाकाम होती है तो उस सूरत में अनारकी आएगी। उन्होंने कहा है कि हम हर कीमत पे अब ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ अब कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम इसको हटा के रहें। उन्होंने कहा कि बाहर आए ना आए लेकिन खिज़ां को जाना होगा। अपने जुल्करनैन से बात की कि मौलाना साहब की मुलाकातों की और शिकायत के हवाले से मेरा ये एक अंदाज़ा है, क्योंकि मौलाना साहब ऐसी मुलाकातों के हवाले से कोई वाशगाफ पब्लिकली नहीं बताता कि मुलाकातें होती हैं नहीं होती, लेकिन जो हमारी सिटिंग्स हुई और करीबी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि गुज़श्ता जो 1 साल पहले गुजरा है उसमें तकरीबन 2 या 3 मुलाकातें बाजवा साहब से बराह रास्त मौलाना साहब की हुई हैं। ये मौलाना साहब के करीबी ज़राए ने दावा किया है। तो ये मुलाकातें होती रहती हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूं कि एक मुलाकात में आज़ादी मार्च से चंद दिन पहले जो हुई थी, उसमें ना सिर्फ पुरतकल्लुफ़ी शाइए का बंदोबस्त था, बल्कि मौलाना साहब को एक गिफ्ट भी दिया गया था। उसमें कुछ 6-7 परफ्यूम्स थे। अच्छा। मैंने मौलाना साहब से यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था। मौलाना साहब, इस्लाम तो कहते हैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, और जब तोहफ़ा देते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन आपने उस मोहब्बत का जवाब लगता है कोई अच्छी मोहब्बत से आप दे नहीं रहे। उनका कहा आपका इशारा किस तरफ है? मैं कहा परफ्यूम की तरफ है। तो उन्होंने अजीब सी नज़र से मुझे देखा और फिर अंदर चले गए। इसको उन्होंने ना हाँ किया। आज़म प्रेशर में कोई ऐसा फ़ैसला ना ले ले, इसका इंतज़ार हो रहा है। ज़ाहिर है प्रेशर सिचुएशन है, और इसमें जैसे कल का वाक़या हुआ, कल का वाक़या भी अब हैंडल कर लिया गया है, लेकिन आगे जैसे प्लान है, आपने कहा कि किसी भी कीमत पे वो जाएंगे, तो ये फिर इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी हों या इंडिविजुअल्स अपने ग्रुप का जो अनाउंस कर रहे हैं, हर बंदा अपने मफाद के लिए निकला हुआ है और अपनी बोली इस मार्केट में लगवा रहा है। ये तमाम के तमाम हॉर्स ट्रेडिंग के घोड़े हैं जो कि अपनी कीमत लगवाने मार्केट में आ गए हैं, और ये सिर्फ इस अदम एतमाद की कीमत नहीं लगवाएंगे, ये अगले इलेक्शन की कीमत लगवाएंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये दावा किया गया कि 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनको हम एडजस्ट करेंगे टिकट के नाम पर। तो टिकट के नाम पर ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। जो आइंदा इंतखाबात के लिए आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? हमारी सियासत का जो बुनियाद है वो ही सिरे से गलत है। जो जमहूरियत की डेफिनेशन हम करते हैं वही सिरे से गलत है। कोई जमात ऐसी नहीं है जो अपने अंदर जमहूरियत का निज़ाम राइज करे और मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करे। तो ये गैर जमहूरी लोग हैं, ये जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत के छोटे छोटे बालक और बच्चे हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद इस मुल्क में आवाम बेवकूफ़ है और जितना हम बनाएंगे, अपना रूल करेंगे और पैसा बनाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरी नज़र में कोई सियासी जमात अभी बलूगत को नहीं पहुंची है और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक निज़ाम। नाबालिग सियासी जमातों के बीच में ज़ाहिर है किसी और को आना पड़ता है। एक तो ये बात शायद ये लगता है कि शायद फ़ौज डायरेक्ट ना आए, लेकिन मामलात जिस तरह से को आइनी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, अदालत कोई रोल प्ले कर सकती है? मामला सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन इस तरह देखें, अदालतों के किरदार भी आपके सामने हैं और अदालतों से अभी बहुत कुछ करवाया जाना बाकी है। एक साहब जो लंदन में गए, जहांगीर तरीन, उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त नाअहली है, और वहीं पर एक साहब मौजूद हैं नवाज शरीफ, जिनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त नाअहली है। इंटरम सेटअप के अंदर इनकी डिमांड्स ये हैं कि उनकी
नाअहलियाँ ख़त्म करवाई जाएँ, और इससे हवाले से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। तो मामला इस वक्त तरह से है कि हुकूमत अपने वकला को और अपने अटर्नी जनरल को ये डायरेक्शन दे दे कि इनकी नाअहलियत ख़त्म करवानी है। जब इनकी पिटीशन लगे आपने कोई आर्गूमेंट नहीं करना। अगर सूरत हाल इस तरफ जाएगी अदालतों में, फिर समझ लें कि मामला खान के फेवर में ही है। जो चीज़ हो रही है वो तमाम मफादात के तहत और मफादात के लिए हो रही है। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बड़ा तफसीलन आगाह किया। अब आखिरी में सिर्फ जुल्करनैन भाई से कमेंट लेना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं। अब अदम एतमाद के हवाले से जो इसमें आइनी नुक्ता है कि स्पीकर जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो वोटिंग से पहले ही फ्लोर क्रॉस करने वाले को आइडेंटिफाई करके नाअहल करार दे सकता है। इस पे मेरे ख्याल में आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट बेहतर कर सकता है। आपकी सारी सिचुएशन पे अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकातें होती रहती हैं, क्या सिचुएशन है अभी? देखिए बात यह है कि कोई भी जुर्म जो है ना, उसकी सज़ा उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो सरज़दा ना हो। सिर्फ जुर्म की नीयत होने पे अब सज़ा किसी को नहीं दे सकते। जब तक फ्लोर क्रॉसिंग होगी नहीं, सज़ा नहीं मिल सकती। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के सेनेटर हैं और इनके अपोजिशन के मेन लीगल ब्रेन्स में से एक हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले। उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें एक अप्रीहेंशन ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लिमानी पार्टी को एक हिदायत जारी करेंगे, वो एक जो रूलिंग जारी करेंगे अपनी कि जनाब हमने ऑब्स्ट्रेन करना है, फ़र्ज़ करें ऑब्स्ट्रेन करेंगे और हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, और वो कहते हैं कि उसके जवाब में हमें खदशा ये है कि स्पीकर PTI के अरकान का पार्लियामेंट में दाखिला बंद कर देंगे थ्रू सार्जेंट एट आर्म्स। अब जब वो अंदर नहीं जा सकेंगे तो स्पीकर का है, स्पीकर का है। वो कहते हैं एक तो ये कि इस रूलिंग को चैलेंज कहीं नहीं किया जा सकता, हमारे लिए एक मुश्किल ये है क्योंकि पार्लियामानी बिजनेस है ना, ये वो अदालत में चलेंगे, अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरा वो कहते हैं कि साथ अप्रीहेंशन ये है कि जब ये हो जाएगा, सार्जेंट एट आर्म्स रोक देंगे PTI अरकान को, तो फिर किस अंदाज में ये अंदर जाके जिनको हमने बातचीत जिनसे की हुई है कि खिलाफ वोट देना, वो किस तरह से देंगे, वो दे नहीं सकेंगे। उसके उन्होंने 2 मुझे हल बताए। उन्होंने कहा जी पहला हल तो ये है, उन्होंने कहा पहला हाल तो ये है कि हमारी अक्सरियत इतनी ज़्यादा हो, इत्तेहादी हमारे साथ हों कि हमें उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरा उन्होंने कहा कि हाल ये है कि जी 162 लोग जो हमारे अरकान हैं वो अंदर वोट डालें, और 30-35 बंदे जो इनके वो कॉल इनके साथ आए हुए हैं वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जी हम डालना चाह रहे थे, हमें जाने नहीं दिया गया। उस सूरत में उन्होंने कहा कि एक नया इंतशार पैदा हो सकता है, फिर ये मामला किसी न किसी तरह 184(3) में अदालतों में जा सकता है। तो ये वो सिचुएशन है, ये उनकी भी प्लानिंग है, दोनों साइडों से अब चल रही है। लेट्स सी हु विंस द बैटल। ठीक है जी, बहुत अहम बात इन्होंने कानूनी नुक्ते के हवाले से की है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और किस सूरत में जा सकता है। यार मोहम्मद रिंद आए जी, ज़रा उनको दिखाएंगे सियासी वजह है मुलाकात की। ऑफकोर्स कल जो वाक़या हुआ है उसके लिए मौलाना साहब और उनकी जमात के साथ जो कुछ हुआ है उसके इज़हार हमदर्दी के लिए और उनकी मिजाज पुरसी के लिए आए। सर तहरीक-ए-अदम एतमाद के हवाले से भी आपका कोई किरदार है? इंशाल्लाह बहुत बड़ा। कुछ अपने दोस्त MNA से कुछ कहेंगे? वक्त आएंगे तो फिर मैं सरदार यार मोहम्मद रिंद जो तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर थे और अब वो साबिक सदर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने PTI छोड़ दिया, मौलाना के घर आए हैं। मौलाना का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है शाकिर अब्बासी साहब, और इस वक्त जो सूरत हाल है प्लानिंग अपोजिशन की क्या है कि अब ज़ाहिर है लम्हा बलहमला प्लानिंग तब्दील भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से जावेद भाई ने बात की उसी को कंटिन्यू करूँगा और जावेद भाई के बाद दोबारा भी मैं आऊँगा कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। क्या सारी जमातें इस पर मुत्तफ़िक़ हैं? मुझे जो लगता है जैसे आपने नर्व्स की बात की, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बार बार कहा, तो नर्व्स जो है वो कहीं ना कहीं टफनेस उनमें आ गई है। और कल का जो एपिसोड था ये और भी उस नर्व्स अगर उनके कंट्रोल में होते तो शायद उस तरह का रिएक्शन ना आता जैसा कल आया। तो ये भी मैं तो मेरी जो अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि नर्व्स जो है वो जो असाब की जंग है ये अपोजिशन ज़्यादा बेहतर खेल रही है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि मैं ये तो मेरी अपना प्लेइंग फील्ड है और नर्व्स के बारे में तो मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैंने सारी उम्र क्रिकेट और ये वो खेली, लेकिन इस बार वो कहीं ढीले लग रहे हैं मुझे। और उनकी तकरीरें और फिर गवर्नमेंट का रिएक्शन और जिस तरह शेख रशीद अहमद कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये सख्त अल्फाज और सख्त लहजा और फिर माँ बहन की गालियाँ नहीं दी जा रही, बाकी तो सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये जो टेंस सिचुएशन है ये गवर्नमेंट इस तरह रिएक्ट नहीं करती होती अगर बहुत ही कंफर्टेबल माहौल में हो, और जिस तरह से अपोजिशन खेल रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना छोटे छोटे पिंच कर रही है गवर्नमेंट को। तो अभी तक की जो एक बैटल फील्ड है उसमें मुझे हुकूमत काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। असाब की जो जंग है उसमें और अपोजिशन अच्छा खेल रही है। के लिए अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, अपोजिशन क्या सोच रही है, और इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर आपने अपोजिशन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स का तबसरा और राय सुनी। आप देखते रहें बातचीत, कमेंट लाजमी करें और आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।